दोस्तों कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल कोई भी सेटबैक आता है और कल से लेकर 14 तारीख तक कोई भी सेटबैक आता है तो उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका भी लग सकता है और अच्छी अपडेट भी आ सकती है। तो जो भी होगा वो बड़ा अपडेट आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको सेम 4 जून जैसा देखिएगा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गुड न्यूज़ आ गई तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर बैड न्यूज़ आ गई तो बहुत ख़राब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक एक बात समझाऊंगा। कल का दिन, परसों का दिन और देखिएगा उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, लाइव मार्केट में अपडेट कब आएगी, सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आप बात कर रहा हूँ बिहार इलेक्शन की। तो बिहार इलेक्शन में आपको पता है कि कल बहुत बड़ा दिन है। बिहार इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, बड़ा दिन क्यों है और क्यों पूरे सुर्खियों में है बिहार इलेक्शन, ये आपको जानना ज़रूरी है। कि आप देख सकते हो 5 से 6 सीएम और मल्टीपल दिग्गज नेता, खुद मोदी जी देखिएगा बिहार में इतने देखिएगा अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि हर स्टेट देखिएगा बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटती है, लेकिन बिहार में कुछ स्पेशल है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कल पहले दिन क्या है। तो कल है 11 नवंबर यानी ट्यूसडे का दिन। अब कल इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आपको पता है 6 नवंबर के दिन, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था 6 नवंबर के बाद स्टॉक मार्केट पे देखिएगा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ सकती है। 6 नवंबर को भी आ सकती है। जाके 6 नवंबर का देख लीजिए स्टॉक मार्केट में कैसा बिहेवियर आया था। क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन आए होंगे, तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट आएंगे, कुछ अच्छे स्टेटमेंट आएंगे और मोदी जी के जो स्टेटमेंट आएंगे उसका असर पड़ेगा। तो वो चीज़ आपने देख ली। लेकिन कल जो है, कल का दिन है सेकेंड फेज, 11 नवंबर ट्यूसडे का दिन सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन है और कल बिहार के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। कल कितने बजे तक वोटिंग हो जाएगी? कल 5 बजे तक बिहार की सारी सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्यों है बिहार का इलेक्शन? कल ऐसा क्या हो जाएगा और कल के बाद 2 दिनों में क्या हो जाएगा? तो आपको पता है बिहार का सपोर्ट है टोटल देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनडीए में। आपको पता है 12 सांसद उनके सपोर्ट करते हैं एनडीए गवर्नमेंट को, और इसीलिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए की बहुमत को बरकरार रखने के लिए। बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि अभी तो देखिएगा काफ़ी 3-4 पार्टी ऐसी हैं जो मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से एनडीए के साथ खड़ी हुई हैं। तो इसलिए एनडीए की सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और ये होना भी चाहिए। आपको सरप्लस में कम से कम 20 से 22 सीटें रखना, 25 सीटें रखनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे बिहार के इलेक्शन में नीतीश जी की पार्टी को सही से बहुमत नहीं मिलता है या एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो पासा पलट जाएगा। पहली बात तो नीतीश जी तुरंत देखिएगा, आपको पता है पिछली 6 बार से वो पासा पलट चुके हैं। वो तुरंत उस पार्टी में चले जाते हैं जहां पे उनको सीएम बनाया जा रहा है। पिछली बार भी वो जेडीयू से हाथ मिलाकर वहां सीएम बन गए थे, फिर वो आधी कार्यकाल के बाद फिर देखिएगा किसके पास आ गए थे, एनडीए के पास आ गए थे। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का दिन। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले 5 बजे, कल 11 तारीख है, 5 बजे तक इलेक्शन हो जाएंगे और रुझान आपको 2-3 बजे से ही देखने को मिलने लगेंगे। 2-3 बजे से, 1-2 बजे से, 3 बजे से देखिएगा कुछ देखिएगा वाइब्स आने लगेंगी लाइव मार्केट में। ये तो हो गई लाइव मार्केट की बात। इसकी वाइब्स आने लगेंगी, कहाँ जा रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रही है, सिचुएशन शिफ्ट कहाँ पे हो रही है। तो ये चीज़ आपको है। अब कल क्या स्पेशल होने वाला है, उसके बाद आने लगेंगे एग्जिट पोल। अब आपको 6 बज के, अगर आप देखोगे 6:30 पर आएंगे एग्जिट पोल। 6:30 पर आपको देखने को मिलेंगे एग्जिट पोल, और वो एग्जिट पोल डिसाइड करेंगे देखिएगा 12 तारीख का मार्केट, कि 12 तारीख को आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्या एनडीए को सारे एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं, क्या एनडीए को और देखिएगा मतलब जो तेजस्वी जी की पार्टी है उनको 50-50% चांसेस देखने मिले। मतलब एनडीए के चांसेस कम हुए या 50-50% भी हुए तो मार्केट उस पर खराब रिएक्शन देगा, क्योंकि आपको पता है कि पोल्स बहुत कुछ देखिएगा गेयर अप करते हैं। 4 जून पहले देखिएगा, 2 जून को जो पोल आए, 2 जून को जो पोल आए, 3 जून को तो कोई रिएक्शन नहीं आया था। 2 जून को जो पोल आए, एग्जिट पोल आए थे, उन्होंने तो मार्केट को एकदम यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया था।
क्योंकि पोल इतने अच्छे आ गए थे। और 4 जून को क्या हुआ, मार्केट इससे भी ज्यादा नीचे चला गया था क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट अलग आए थे। तो जो पोल में होगा तो पोल का रिएक्शन पहले तो आएगा, ये चीज आपको समझनी है जो आपको कल देखने को मिलेगी। कल पोल आएगा और कल देखिएगा 1-2 बजे के बाद मोमेंटम एक शिफ्ट होने लगेगा एक साइड पर, और फिर शाम को तो क्लियर हो जाएगा एग्जिट पोल जब आएंगे। तो 12 तारीख का जो ये होगा रिएक्शन तो एग्जिट पोल का होगा। फिर 12 तारीख के बाद जस्ट देखिएगा 14 तारीख को, आपको पता होना चाहिए 14 तारीख को यहाँ गियर अप हो जाएंगे 243 के जो मेंबर हैं, जो 243 सीट्स के जो मेंबर्स ने देखिएगा जिनके लिए वोटिंग करी गई है, उनके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे लाइव मार्केट में। तो पूरा जो ट्रेंड होगा एग्जिट पोल के बाद शिफ्ट होने लगेगा, पोजीशनिंग होने लगेगी 12 और 13 को, फिर 13-14 को सीधा मॉर्निंग से ही 8 बजे से रुझान आने लगेंगे कि किसकी सरकार बन रही है, एनडीए की या देखिएगा महागठबंधन की। तो आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक की। तो इसलिए यहाँ पे कल अगर मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए या किसी भी तरीके से 50% भी न्यूज आती है तो वो देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। तो कल के लिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा अपडेट होगा, तो इस पे फोकस करिएगा। राम राम।